पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। यस, आपने कहा मैं हूं यहाँ। पवित्र आत्मा, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति से पिता परमेश्वर उनको भरिए और वो कहें कि हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा यहां पे है। पिता परमेश्वर आपका अभिषेक उतरे। आपने कहा मैं हूं यहां। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति के लिए। एक बार कहिए, हाँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे हैं, कि आप यहाँ पर हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से हमको भरिए, अपने अभिषेक से हमें भरिए। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अभिषेक यहाँ पे उतरा है, कि आपका अभिषेक यहाँ पे उतरा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ इतनी गहरी उपस्थिति परमेश्वर की, धन्यवाद दीजिए। ओ रबा शेके रबा कार्यान तो रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। My peace, Broken down every wall, He is my peace. He is my peace, yes Lord. यस पिता परमेश्वर आप मेरी Are शांति। my peace. Broken down every wall, You are my peace. Yes, Lord Jesus, You are my peace. कहिए, यीशु मसीह आप मेरी शांति हैं। You are my peace. अपनी शांति से भरिए पिता परमेश्वर, अपनी शांति से। All cares on Him, for He cares for you. He is my peace. He is my peace, yes, Lord. You alone are my peace, Lord Jesus. सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी शांति हैं प्रभु यीशु। मेरे हृदय में शांति देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को पिता परमेश्वर आप अपनी शांति से भरिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस महान उपस्थिति के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह पिता परमेश्वर, देयर इज नन लाइक यू। आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा इस मीटिंग का कंट्रोल करिए। अनॉइंट दिस लिप्स। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस मीटिंग को आप कंट्रोल करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जेरेमाया उसका 32
उसका 17 वचन, जेरेमाया 32 वर्स 17 कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब पिता परमेश्वर हम आपके पास आए हैं और आपके पास आके आपको पुकारते हैं, तो आपने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को आपने पिता परमेश्वर अनॉइंट करिए, वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहां पे क्या कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर जिसने हमारी रचना करी है, जिसने हमको बनाया है, वो आज यही कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और इसी का जेरेमाया 32 उसका 27 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, 32 उसका 27, उसमें लिखा है, देख मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। यहां पे वचन है सब प्राणियों का परमेश्वर है। वो आपका भी परमेश्वर, वो मेरा भी परमेश्वर, वो इनका भी परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कई बार आप लोग ये सोचते हैं, ये विचार आने लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर ने हमारा नहीं सुना? नहीं, परमेश्वर सुनता है। क्योंकि अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10 उसका 17 वचन जब हम देखते हैं, तो उसमें ऐसा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वो किसी का पक्ष नहीं करता है। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा था कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। वो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। अगर आज हमारे साथ कुछ बातें हो रही हैं जिनकी वजह से हम फंदे में फंस गए हैं, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ कार्य क्यों नहीं हो रहा, या मेरे साथ मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, तो मेरे प्रिय, आज हमको ये देखना है कि ऐसा क्या हो गया है। क्या हमने कभी अपने आप को जांचने की कोशिश करी है? हम ये तो देख नहीं रहे हैं कि हम कहां पे जा रहे हैं। हम ये देख नहीं रहे हैं कि हमारी संगति क्या हो रही है। कई बार
जब हमारी संगति गलत होती है, एक वो भी है बड़ा कारण है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। अगर हम नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 और उसका 24 और 25। क्रोध मनुष्य का मित्र ना होना, क्या? क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हाँ, यहां पे क्या लिखा है? क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। जो संगति है वो, यहां परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं परमेश्वर का ईश्वरों का परमेश्वर, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं। और फिर अगर आज ऐसा हो रहा है तो हम ये देखें कि हम किसके साथ चल रहे हैं, हमारी संगति क्या है। और इसमें यही है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो हमारी संगति होती है वो आज बहुत जरूरी है। अब हम किसके साथ चल रहे हैं? और जब क्रोधी मनुष्य, अर्थात ज्यादा क्रोध किसको आता है? निराश हो गए, उनके अनुसार नहीं हो रहा है, मतलब परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बजाय अपनी समझ का सहारा ले रहे। इसीलिए वचन कहते हैं अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन हम परिस्थितियों में फंस गए, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई कि हमने उस यहोवा के ऊपर विश्वास करने की बजाय हमने अपने मित्रों पे विश्वास करना चालू कर दिया। क्रोध आने लगा। कई बार क्रोध में हम क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। जब क्रोध में बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सी गलत बातें निकलती हैं। और नीति वचन 18 का 21 क्या कहता है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। उसका फल पाएंगे। क्रोधी मनुष्य के साथ मित्रता करना हमारे लिए क्या है? खतरनाक है। और हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं और जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। क्रोध में अपशब्द हम बोल गए, इसीलिए लिखा है ना कि जो उसको जैसा प्रयोग करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। क्रोध में हम अपने ही लिए गलत बातें बोल गए। कितनी बार होता है हम उदास हो गए। परमेश्वर ने हमको उदास होने के लिए तो नहीं बुलाया। परमेश्वर तो ये कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। नीति वचन 10 और उसका 19 का 19 कहता है, जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहां बहुत बातें होती हैं वहीं अपराध भी अवश्य होता है। वहां अपराध भी अवश्य होता। क्या है? यानी कि जब हम क्रोधी मनुष्य के साथ मित्रता कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या हुआ? क्योंकि नीति वचन 22 का 25 ऐसा है ना, कहीं ऐसा ना हो
कि तू उसकी चाल सीखे। वो क्रोध में उल्टा सीधा कह रहा है, और हमने भी उसकी हां में हां मिलाई। हां में हां मिलाई अर्थात हम उसके साथ उस पाप में भागीदार हो गए। कितनी बार हम अपने आप को कोसते हैं। वो परमेश्वर जब हम ऐसे लोगों के साथ थे जो हमको रास्ता नहीं दिखा रहे थे, हमको परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं बतला रहे थे, तो हम क्या करते थे? बात बात में क्रोध, हमको अपने ऊपर, हम ऐसी बात करते थे कि अपने ऊपर दया करते थे। क्या करते थे? अपने ऊपर सेल्फ जजमेंट करते थे। और वो चीजें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर को ये बातें भली नहीं लगती है। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अभी फिर यिर्मयाह 32 उसका 19 वचन हम पढ़े हैं। 32 का 19 कहता है, तू युक्ति करने में महान, हाँ, और कार्य करने में सामर्थी है। तेरी दृष्टि मनुष्य के पुत्रों के समस्त चाल चलन पर लगी रहती है, और तू प्रत्येक को उसके चाल चलन और उसके कार्यों के अनुसार ही प्रतिफल देता है। देखा आपने? हे परमेश्वर, तू तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। जब उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, तो उसने कहा ना कि तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। आज वो परमेश्वर मुझे और आपको सबको देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि आज हमारे हृदय में क्या है। परमेश्वर, चलिए जल्दी से निकालते हैं भजन संहिता 139, साम्स 139 और उसका वचन 16 पढ़ेंगे। 16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए हैं, हाँ, और जो मेरे नियुक्त किए गए थे, हाँ, वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। हाँ, यानी कि तेरी आंखों ने, किसकी आंखों ने? परमेश्वर की। जब हम मां के गर्भ में आए, हालांकि यिर्मयाह 1:5 में है कि मां के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया था, और जब चुना तो अब यहां पे है कि उसने, परमेश्वर की आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मेरे सब अंग, एक एक अंग को, मेरे एक एक अंग को जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले उसने देखा, और वो सब उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। अर्थात जो
अभी हमने इसका यिर्मयाह 32:19 का हमने देखा ना कि तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, अर्थात हमारा रहने का ढंग, हमारा कार्य करने का ढंग। और जब उसने हमें बेडौल तत्व को देखा, हमारा एक एक अंग बनते हुए देखा, तो क्या वो हमारे हृदय की बातें नहीं जानता? अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैंने किसी को नहीं बतलाया, लेकिन अगर हम अपने मन में कोई भी विचार लाते हैं, परमेश्वर उसका भी हिसाब करेगा, उसका न्याय करेगा परमेश्वर। आज हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम संगति नहीं कर रहे। आपकी परिस्थितियां आपके परमेश्वर से छोटी हैं, आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बड़ा है। इसीलिए भजन संहिता 55 उसका 22 में कहता है, भजन संहिता 55, अपना बोझ यहोवा पे डाल। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आज क्या हम तैयार हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा? क्या हम आज तैयार हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमने डिस्कस करी हैं? क्या हमने कहा परमेश्वर ये बोझ हम मुझसे नहीं ढोया जाता है, ये प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में आ गई हैं, पिता परमेश्वर मुझे नहीं पता रास्ता क्या है। पिता परमेश्वर रास्ता दिखाने वाले आप हैं, और मैं अपना ये बोझ, अपनी ये प्रॉब्लम, अपनी ये चिंताएं आपको देता हूं। इसीलिए भजन संहिता 50 उसका 15, साम्स 50 वर्स 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, उसमें कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसको पुकारें। क्या आज हम तैयार हैं उसको पुकारने के लिए, या हमारे दिमाग में अभी भी यही आ रहा है कोई फायदा नहीं है? अगर आपने ऐसा सोचा है, पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि जब उसका वचन ये कहता है यिर्मयाह 32 में, यिर्मयाह 32 और उसका 18 वचन, यिर्मयाह 32 और उसका 18 वचन हम देखते हैं। उसमें क्या लिखा है? तू हजारों पर करुणा करता रहता है। क्या बोल रहा है? कि जब हम पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा मीका 7:18 में, मैं तेरे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं। क्यों? यहां पे ये लिखा है कि तू हजारों पर करुणा करता रहता है। वो परमेश्वर आपके ऊपर, हमारे ऊपर करुणा करेगा, लेकिन क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? पश्चाताप करिए, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर आज आपसे यही चाहता है कि हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर वो नहीं होती। विलाप गीत 3 उसका 22 वचन। विलाप गीत 3 उसका 22। यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए। उसकी दया तो अनंत है। उसकी दया अनंत है।
क्या आप मिट गए हैं? ये उसकी करुणा है। आपकी इतनी परेशानी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हमारा भरोसा यहोवा पे है तो वो मार्ग दिखा रहा है। हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, अनंत है। आप अपने आप को दीन करिए, घुटनों पे आइए, प्रार्थना करिए, उसको कहिए कि परमेश्वर, अब मैं ये बोझा नहीं ढो सकता, बोझा नहीं ढो सकती, मुझे रास्ता दिखाइए। वो परमेश्वर जो हमारा हृदय, हमारे विचार जानता है, वो आपको अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, क्योंकि उसने कहा है मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। उसने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मिट नहीं गए, ये मेरी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं। हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। क्या उसने कहा? वो परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं है। और जब उसने कहा कि मैं बदलता नहीं, तो वो नहीं बदलेगा। आज वो आपसे यही कह रहा है कि मैं बदलता नहीं। अपना बोझा यहोवा पे डालिए, अपनी कठिनाइयों के, अपनी कमियों की तरफ ध्यान ना देके उस परमेश्वर की महानता पे ध्यान दीजिए। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, क्योंकि पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9 वचन यह है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करिए और कहिए कि हमने ऐसा गलत सोचा, या हमने ये कदम उठाया, या हमने ये कार्य किया, या हमारे पास ऐसे विचार आए, नेगेटिव विचार आए, पिता परमेश्वर हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। इसीलिए है ना कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सब पाप और सब अधर्म क्षमा करने में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसको धन्यवाद करें और कहें कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।